अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बेटा आपके सामने डिस्प्ले पर फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1। What do you understand by linear magnification and angular magnification? Explain how a convex lens is used as a magnifier. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन जो है ये रेशो होती है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन है द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस टू दैट सबटेंडेड at the unaided eye by the object placed at least distance of distinct vision is called angular magnification। तो बेटे सिंपल सा डिफरेंस है, लीनियर मैग्निफिकेशन एम क्यू ओवर पी साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा ओवर अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो कहता है एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। तो बेटे देखें अ कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ कैन बी यूज्ड एज अ मैग्नीफायर ग्लास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द लेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, जैसा कि आपके सामने क्लियर है। देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बेटे वर्चुअल मीन हमारे पास हाइपोथेटिकल, ठीक है जी, इरेक्ट मीन अपराइट एंड मैग्नीफाइड मीन कि आपको एक बेहतर और जूम इमेज मिलेगा एज़ कंपेयर टू आपका जो ऑब्जेक्ट था। तो बेटे देखें ये आइए ये आपके पास सिंपली एक कन्वेक्स लेंस है, तो इधर जो हमारे पास बेटे एंगल बनेगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट वो अल्फ़ा होगा, जबकि एंगल सबटेंडेड बाय इमेज जो हमारे पास है वो बीटा होगा, और बीटा ओवर अल्फ़ा हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन है। जबकि बेटे हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज़ आपके सामने ओ से रिप्रेजेंट है और इमेज का बेटे आई से, तो जो हमारे पास आई ओवर ओ है वो बेटे हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन है, साइज़ ऑफ इमेज ओवर साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10.2। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और एक अल्टरनेटिव हमारे पास बेटे definition है the ability of an optical instrument that how enlarged or magnified image of an object can be formed by using it. It is called angular magnification और magnifying power। बेटे इसका नाम magnifying power भी होता है, और ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी वो सलाहियत है जो हमें बताती है कि कितना enlarged और magnified इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बन सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टर्म है रिजॉल्विंग पावर। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। बेटा दो क्लोजली ऑब्जेक्ट के इमेज को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बेटा बराबर होती है आर इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम। अल्फ़ा मिनिमम बेटे बराबर होता है 1.22 लैम्डा ओवर डी। तो बेटे लैम्डा वेवलेंथ है, डी हमारे पास डायमीटर है लेंस का। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम की, तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला बनता है डी ओवर 1.22 लैम्डा। सो मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज लिमिटेड ड्यू टू डिफेक्ट्स सच एज स्फेरिकल एंड क्रोमैटिक एब्रिएशन। एब्रिएशन मीन बेटे डेविएशन या इरेगुलरिटी। तो जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें या तो स्फेरिकल डिफेक्ट होगा या बेटे हमारे पास कलर की वजह से कोई इरेगुलर पैटर्न होगा या डेविएशन होगी। नेक्स्ट द इमेज thus formed is not well defined and its detail are not seen distinctly।
नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है 10.3, वाई वुड इट बी एडवांटेजियस टू यूज़ ब्लू लाइट विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा ऐसा क्यों है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ज़्यादा प्रेफरेंस ब्लू लाइट को देते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर स्टूडेंट आप जानते हैं, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड डायरेक्टली ऑन द डायमीटर, जैसा कि अभी मैंने बताया, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन द वेव लेंथ यूज्ड। तो देखिए फार्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। तो बेटे ब्लू लाइट की वेव लेंथ, अगर मैं बात करूँ विब गोयर की, वायलेट से, ठीक है जी, अगर हम जाएं बेटे रेड की तरफ, तो विब गोयर जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ब्लू की जो वेव लेंथ है वो कम है। तो आप देखें आर और वेव लेंथ का तो इन्वर्स रिलेशन है, अगर उसकी वेव लेंथ बेटे कम है तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो द वेव लेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज़ वेरी शॉर्ट among other colors of visible light spectrum, therefore it is preferred to increase the resolving power of compound microscope and minor detail of object can be observed. Next student, question 10.4, one can use a cheap microscope for use by the children. The image seen in such a microscope have colored edges. Why is this so? तो आंसर में बेटे आप देखें, the lens used in cheap microscope have not smooth surface। बेटे सबसे पहली बात तो ये, जो हमारे पास सस्ता चीप सा माइक्रोस्कोप है, जो उसका लेंस है उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होगी। अगर सरफेस स्मूथ नहीं होगी तो उसमें कलरफुल डेविएशन, ठीक है जी, इरेगुलरिटी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं बेटे, क्रोमेटिक एब्रिएशन। तो होगा क्या स्टूडेंट, द लेंस इज़ अनेबल टू फोकस white light coming from the object properly at a single point and thus image formed have color edges. This is due to dispersive effect of material used in cheap microscope. Next student question है 10.5, describe with the help of diagrams how ए पार्ट है बेटे, अ सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस कैन बी यूज एज अ मैग्नीफाइंग लेंस, जिसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है बाई कन्वेक्स लेंस कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम देखते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बाई कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, द रे डायग्राम ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस यूज टू मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ एफ टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ओ टू इमेज साइज आई। The image formed is virtual, magnified and erect, जैसा कि बेटे सिंपल माइक्रोस्कोप में होता है। देखें ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये इसके सामने इसका इमेज है डिस्प्ले पर, ये आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है Q, जो कि इस वक्त D के बराबर है, और ये आपके पास इसकी रे डायग्राम है। नेक्स्ट स्टूडेंट है बाई कन्वेक्स लेंस कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ माइक्रोस्कोप। जी बेटे एज अ माइक्रोस्कोप, एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमें दो बेटे कन्वेक्स लेंस चाहिए। तो देखें द रे डायग्राम ऑफ टू बाई कन्वेक्स लेंस अरेंज टू फॉर्म अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन। द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। हाउएवर फाइनल इमेज कैन बी मेड इरेक्ट। तो इसमें आप देखिए बेटे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही डायग्राम में एक आपके पास ऑब्जेक्टिव है कन्वेक्स लेंस, एक आपके पास आई पीस है, ठीक है बेटा। तो आप देखें ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो आप देखें कि ये हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका बेटे ऑब्जेक्टिव से जो हमारे पास इमेज बन रहा है वो कि H1 है, जबकि जो उसका इमेज बेटे फाइनल इमेज बन रहा है आपका आई पीस से वो H2 है। तो ये रे डायग्राम स्टूडेंट है जो कि ड्रा करनी। नेक्स्ट स्टूडेंट 10.6, इफ़ अ पर्सन वाज लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज बाय कवरिंग हाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बेटे द पर्सन विल स्टिल लुक the image of full moon but its image will be much dimmer. Reason क्या है स्टूडेंट, when half of the objective lens is covered, less light coming from the moon will pass through it and image thus formed by eyepiece will be dimmer
एंड लेस ब्राइट। तो स्टूडेंट मून की जो अपीयरेंस है वो नज़र आएगी, मून हमें फुली नज़र आएगा, ऐसा नहीं है कि हाफ हमें दिखाई दे, बट वो डिमर दिखाई देगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 10.7। मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिव्स a 5 time enlarged image at a distance of 25 centimeter by the lens. Find by ray diagram the focal length of the lens. तो बेटे the ray diagram to scale when 5 times enlarged image is formed at a distance 25 centimeter from the lens is given. The focal length will be 6.2 centimeter approximately. जैसा कि बेटे आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है और स्टूडेंट आपके सामने इस वक्त जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखा कि आ मैग्नीफाइंग ग्लास गिव्स अ 5 टाइम इनलार्ज्ड इमेज और उसका डिस्टेंस कितना है बेटे 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके सामने क्लियर है डिस्टेंस, ठीक है बेटे। 0 से कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखें आप ये जो हमारे पास रे डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग बेटे जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमारे पास कितनी बन रही है जी, ये 5 और 10 के दरमियान, ये आप देखें डॉट, तो ये 6.2 सेंटीमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है बेटे, वो क्या है देखिए। अल्टरनेटली हमारे पास बेटे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m = 1 + d/f। तो सिंपली बेटा हमारे पास डी की वैल्यू भी है 25 सेंटीमीटर, हमारे पास मैग्नीफिकेशन भी है 5, हमने कैलकुलेट क्या करनी है फोकल लेंथ। तो m = 1 + d/f। तो सिंपली बेटा हम करेंगे क्या, ये जो हमारे पास है 1 इसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा m - 1 = d/f। तो यहाँ से बेटे m - 1f आ जाएगा d के बराबर और f बेटे आ जाएगा d/m - 1। तो जैसे हम रीअरेंज करेंगे और स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे तो d 25 था, मैग्नीफिकेशन 5 में से 1 माइनस हुआ तो बेटे आंसर आया 4। 25/4 जो कि बराबर होता है 6.25 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 6.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 10.8। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, नो बेटा लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। बी है द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जी हमने फार्मूले में पढ़ा d/1.22 लैम्डा, तो डी क्या था बेटा डायमीटर था ऑब्जेक्टिव लेंस का। सी है द डायमीटर ऑफ आई पीस, नो आई पीस पर भी डिपेंड नहीं करती। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर आई विद रिगार्ड टू आई लेंस, नो बेटे इस पर भी डिपेंड नहीं करती। सेकंड पार्ट है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। जी रिजॉल्विंग पावर बेटे किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, नो बेटे नहीं इस पर नहीं डिपेंड करती। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द ऑब्जर्वर, नहीं बेटे इस पर भी डिपेंड नहीं करती। द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, नहीं जी इस पर भी डिपेंड नहीं करती। मैग्नीफिकेशन जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वो बेटे डिपेंड करती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पर। बट यहाँ क्वेश्चन है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बेटे किस पर डिपेंड करेगी, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 10.9। ड्रा sketches showing the different light paths through a single mode and a multi-mode fiber. Why is the single mode fiber preferred in telecommunication? तो बेटे ऑप्टिकल फाइबर जो केबल हम यूज़ करते हैं घरों में इंटरनेट वगैरह के लिए, लाइक PTCL स्ट्रॉन्ग फाइबर की जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, तो उसकी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड, और भी हमारे पास एक टाइप है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। देखें द सिंगल मोड स्टेप इंडक्स फाइबर केबल हैज़ अ स्मॉल डायमीटर ऑफ कोर अबाउट 5 माइक्रोमीटर। बेटे ये 5 माइक्रोमीटर मार्क कर लें, MCQs में भी आ जाता है अक्सर पेपर में क्वेश्चन। एंड रिलेटिवली लार्ज क्लैडिंग, जो इसकी बेटे आउटर सरफेस होती है वो लार्जर होती है। द रे डायग्राम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग लाइट इज़ गिवन इन फिगर।
It is preferred because it is used in monochromatic source of light. Mono means single, chromatic mean color, means single color of light, single wavelength or frequency. No information can be lost as a result of dispersion. It has enormous data carrying capabilities, data of 14 television channels and 14,000 telephone calls. तो ये था बेटे हमारे पास सिंगल मोड इंडक्स केबल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मल्टी मोड स्टेप इंडक्स। तो देखें, इन केस ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडक्स हैज़ relatively large core of about 50 माइक्रोमीटर। तो बेटा अगर हम प्रीवियस डायग्राम देखें तो ये कोर बहुत ज़्यादा कम है सिंगल मोड के केस में, जबकि अगर बात की जाए बेटे मल्टी मोड की तो अब आपके पास जो कोर है, इनर सरफेस है, वो हमारे पास सिंगल मोड से काफ़ी लार्जर है। कितनी लार्जर है? अबाउट 10 टाइम्स, 50 माइक्रोमीटर। एंड इंफॉर्मेशन कैन बी transmitted by using an impure light source as given in figure. Next बेटे हमारे पास है मल्टी मोड graded indux. In multi mode graded indux has relatively large core of about 50 micrometer to 1000 micrometer, and information can be transmitted by using an impure light source as given in figure. तो ये बेटे आप देख रहे हैं कि कोर का ही फ़र्क था। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास 10.10, हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अ लाइट सिग्नल that used in communication channels consist of three major parts. For optical fiber, first part is a transmitter that converts the electrical signal into light signal. तो बेटे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन चैनल जो है उसके तीन हिस्से हैं। पहला क्या है? ट्रांसमीटर, जो क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में। सेकंड क्या है बेटे? एन ऑप्टिकल फाइबर विच गाइड्स द लाइट सिग्नल आइदर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो गाइड करता है लाइट सिग्नल को कि कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का या कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटे थर्ड हमारे पास है रिसीवर। रिसीवर एट द अदर एंड विच कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बेटा होता क्या है, स्टार्ट में भी सिग्नल क्या था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जब रिसीवर को सिग्नल रिसीव हुआ तो वो दोबारा बेटे लाइट से किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट, टू सेंड ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स थ्रू फाइबर कम्युनिकेशन चैनल द वेव्स आर मॉड्यूलेटेड ऑन कॉमन मॉड्यूलेशन टेक्निक इज डिजिटल मॉड्यूलेशन in which we use binary algebra or Boolean algebra 0-1 values, in which information can be converted into digital signal consisting of 0 low and 1 high called bits. The data carrying rate is measured in bit per second or megabytes per second. तो बेटे ये आपके पास अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोफोन है जहाँ से साउंड सिग्नल जनरेट हुआ है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देखें आगे ऑप्टिकल फाइबर है, लेज़र पल्स, देन आपके पास डिजिटल लाइट पल्स है, फिर बेटे हमारे पास फोटो डायोड है, देन फिर वो दोबारा सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और एयर पीस के पास साउंड जो है वो चला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बेटे सिग्नल था, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, फिर वो लाइट सिग्नल बना, फिर दोबारा वो इलेक्ट्रिकल से बेटे हमारे पास लाइट सिग्नल बन गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 10.11, हाउ द पावर इज लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू डिस्पर्शन एक्सप्लेन। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, its different components are dispersed while propagating down the core of fiber cable. The different wavelengths like lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. adopt different paths across the core. The wavelength which meets the cladding at greater angle than critical angle reach earlier at the other end, while the wavelength which meet the cladding at critical angle lags behind other. वो बेटे उससे क्या रह जाएंगी? पीछे. Hence different components reach the other end at different times and signal receive is distorted.
तो स्टूडेंट होता ये हमारे पास लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो जैसे ही वो कोर में एंटर होगी तो वेवलेंथ डिवाइड होंगी, डिफरेंट वेवलेंथ होंगी, कुछ का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, कुछ का एंगल बेटे क्रिटिकल एंगल से कम होगा। तो डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट टाइम में रीच करेंगी, जिस वजह से जो सिग्नल है बेटे वो डिस्टॉर्टेड होगा। तो बेटा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ब्लेस्ड, आमीन।